राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आया है और भगवान राम से जुड़े हुए विश्व के तमाम लोगों के चाहने से आया है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की जो जोड़ी है यह लगातार लोगों में जाति हिंसा फैलाने का काम कर रही है, देश को बांटने का काम कर रही है। तो आपको कहां फल मिलेगा? बुढ़ापा आ रहा है आपका, आप भोगेंगे कि आप अपना हाथ इस सरकार से खींच ले, कल की कल सरकार गिरेगी और किसी सवर्ण को प्रधानमंत्री बनाने का काम करे। हर कानून का विरोध होता है और देश में सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट जो कानून को लेकर अपने दायरे में चलता है, मैं उनसे अपील करूंगा कि इस काले कानून को रोकिए जो देश में आग लगा देगा। आप क्यों ना रहते थे कटेंगे बटेंगे? तो ये क्या कर रहे हैं आप कटोंगे बटेंगे ही का काम कर रहे हैं, लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जाति हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से मैं आह्वान करूंगा, मैं उनसे नम्र निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को सत्ता से हटाने का काम करें, क्योंकि ऐसे लोग देश में आग लगाने का काम करेंगे। नमस्कार, रांची के अल्बर्ट एक्का चौक में कुछ लोग जमा हुए हैं। दरअसल यूजीसी के विरोध में जबरदस्त तरीके का एक तरह का प्रदर्शन हो रहा है। हमारे साथ कुछ लोग आपको दिख रहे होंगे। देश भर में आपने देखा कि सोशल मीडिया पर, उसके बाद फिर जमीन पर जो है लोग इसका विरोध कर रहे हैं। नंद किशोर चंदेल हैं और साथ में कुछ लोग और इनके 2-4 लोग यहाँ पर पहुंचे हैं जो यूजीसी के खिलाफ जो है यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी और शाह जो है वो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कौन तोड़ रहा है देश को? सबसे पहली बात 2-4 लोग नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पुतला दान का कार्यक्रम रखा था, लेकिन कल से कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया और संदेश बहुत जगह तक फैल गया था। तो संदेश को रोकने के लिए कि हम लोग अभी कार्यक्रम को पोस्टपोन करेंगे आचार संहिता को लेकर, तो हम लोग यहाँ पर रुके रहे और जो लोग आ रहे हैं उनको वापस भेजने का काम कर रहे हैं। लेकिन मीडिया बंधु आज हमारे बीच है, तो हम मीडिया बंधु से ये कहना चाहेंगे कि यूजीसी एक्ट जो देश को जातीय हिंसा में तब्दील कर रहा है, इस जातीय हिंसा को हम केंद्र की सरकार को रोकना होगा। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की जो जोड़ी है यह लगातार लोगों में जातीय हिंसा फैलाने का काम कर रही है, देश को बांटने का काम कर रही है। आप कटोगे बटोगे का नारा देते हैं, तो आप ये क्या कर रहे हैं? आप छोटे जात, बड़े जात, बैकवर्ड जात, ये क्या कर रहे हैं? यह भारत देश है हमारा, एक है सभी लोग और एक मिलकर रहने का काम करते हैं। सवर्ण परिवार हमेशा तमाम जातियों को लेकर चलने का काम करता है, लेकिन आप सभी के बीच में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी को यह एक्ट वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो जितने भी सवर्ण सांसद हैं हम उनसे अपील करना चाहेंगे कि आप अपना हाथ इस सरकार से खींच ले, कल की कल सरकार गिरेगी और किसी सवर्ण को प्रधानमंत्री बनाने का काम करे, क्योंकि सवर्ण ही ऐसा जात है कि जो कि सभी जातियों को लेकर साथ चलता है, सभी को अपना भाई बहन समझकर चलता है। बोले कल तक जो मोदी जी की कसीदा पढ़ रहा था वो आज विरोध में उतर गए हैं। बोले इतना सारा कानून है, उसका विरोध तो नहीं किया आप लोग? राम मंदिर बन गया और ये सब पर तो खूब आप लोग वाहवाही किए, और अभी इधर यूजीसी का बिल क्या छोटा सा है, उस पर आप लोग मोदी जी को गाली दे रहे हैं। देखिए, राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आया है और भगवान राम से जुड़े हुए विश्व के तमाम लोगों के चाहने से आया है। वो नरेंद्र मोदी जी का देन नहीं है, सभी में आस्था है। हम लोग श्री राम का वंशज है। सवर्ण कौन है? सवर्ण श्री राम का वंशज है, और आप उस वंशज को अपमानित कर रहे हैं, तो आपको कहां फल मिलेगा? बुढ़ापा आ रहा है आपका, आप भोगेंगे। आपको पता चलेगा जिस श्री राम को लेकर आपने भंजाने का काम किया है, वही श्री राम आपसे पूछेंगे। लोग कहता है स्वर्ग और नर्क, आपको नर्क का द्वार वही श्री राम आपके लिए खोलेंगे। तो ये श्री राम का द्वार मोदी जी ने नहीं बनवाया। तो मोदी जी का कुर्सी खतरा में आ गया ये कानून आने के बाद। देखिए, मोदी जी का खतरा में कानून में आना चाहिए, 100% आना चाहिए। हम सवर्णों से अपील करते हैं जो जातीय हिंसा कराने का काम करती है। आज आप ओबीसी की बात कर रहे हैं, आज आप एसटी एक्ट की बात कर रहे हैं, कल दिन आप सवर्ण की बात करेंगे और फिर उनके विरोध में कानून बना देंगे। आपका कोई भरोसा नहीं। आप क्यों ना रहते थे कटेंगे बटेंगे? तो ये क्या कर रहे हैं आप कटोंगे बटेंगे ही का काम कर रहे हैं, लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जातीय हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। आज देश में आग लगेगा तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह उसके हकदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट से मैं आह्वान करूंगा, मैं उनसे नम्र निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को सत्ता से हटाने का काम करें, क्योंकि ऐसे लोग देश में आग लगाने का काम करेंगे। कल अगर देश में जातीय हिंसा फैलती है तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह पर केस होना चाहिए। अच्छा, ओबीसी वाले का भी तर्क सुन लीजिए। वो लोग बोल रहे हैं कि पहली बार कोई बड़ा फैसला आया है, हम लोग तो हमेशा से दबाते रहे, कुचलते रहे लोग, स्वर्ण जाति अपर कास्ट के लोग हमको। इस बार जो ये बिल आया, इसमें पेट में दर्द काहे हो रहा है? क्या दिक्कत है भाई? अगर उसके साथ शोषण हो रहा है तो शिकायत नहीं कर सकता है क्या? उसमें बस क्या है कि ओबीसी को ऐड कर दिया गया, इसमें इतना तो देखिए, हम लोग ना ओबीसी से हम लोग को प्रॉब्लम है, ना एसटी, वो भी हमारे भाई बहन है। हम लोग सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। हमने अभी फिर कहा था आपको कि सवर्ण सबको साथ लेकर चलता है, सवर्ण किसी का विरोध नहीं करता। हमारी लड़ाई सरकार से है। क्यों आपने सवर्णों को छोड़ा? आपको भी उसको भी आप इस एक्ट में ले आते, क्यों आपको सवर्णों से दुश्मनी है? आज बिहार में सवर्ण ने जिताया। आप जिस देश की राजधानी में शासन कर रहे हो वहाँ पर सवर्ण ही लगभग सांसद सवर्ण ही है, तो क्यों आपको सवर्णों से दुश्मनी? सवर्ण हमेशा देश को लेकर चला है। अगर सवर्णों से इतना प्रॉब्लम है तो आज देश की आधे से अधिक संपत्ति जो दान हुआ है सब सवर्णों ने किया है, वापस कर दीजिए ना।
वापस कर दीजिए, सरकार के पास कुछ नहीं बचेगा। क्या करेंगे आप लोग? अब तो कानून बन गया है, लागू भी हो जाएगा। नहीं, हर कानून का विरोध होता है और देश में सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट जो कानून को लेकर अपने दायरे में चलता है, मैं उनसे अपील करूंगा कि इस काले कानून को रोकिए जो देश में आग लगा देगा। इसके पूर्ण जिम्मेवार नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह होंगे। ठीक है, कुछ लोग और हैं, क्या लग रहा है आप लोग जो विरोध करने उतरे हैं, वो लोग तो बोल रहे हैं कि भैया हम लोग देश के जो है पिछड़े वर्ग से आते हैं और एक फैसला लिया कि आप लोगों को तो और सराहना करना चाहिए कि हाँ भाई दबा कुचला जो अदर बैकवर्ड कास्ट है उन लोगों को एक सपोर्ट मिला है। इसमें आप लोग हाई तौबा मचा रहे हैं। यूजीसी का जो कमेटी बना उसमें स्वर्ण समाज को भी रखना चाहिए ना। सब है उसमें? नहीं है। आपको जानकारी नहीं है? नहीं है। नहीं आपको पता है? हाँ पता कितने है। लोग इसमें यूजीसी कमेटी में? यूजीसी कमेटी में SC ST OBC और जनरल को साफ गलत ही ठहरा दिया गया। एक कमेटी की बात कर रहे हैं, उसमें स्वर्ण भी है, आपको पता है? जानकारी नहीं। अच्छा खैर, मैं इस बात ये बोल रहा हूँ कि आप लोग विरोध का तर्क ये है कि आप लोगों को शामिल नहीं किया गया। बोले इसके लिए तो आप क्या इतना हाई तौबा है? होता आया है, वो लोग को शोषण होता आया है, इस बार कानून बन गया और मोदी जी कुछ करते हैं सोचे समझ के ना करते हैं जी। नहीं तो स्वर्ण समाज को सिर्फ अलग क्यों? स्वर्ण 95% स्वर्ण समाज सिर्फ बीजेपी का कैर वोटर है, कोर वोटर है, जो कभी इधर उधर नहीं जाता है। आप उसके साथ छल कर रहे हैं। अच्छा, मोदी आप लोग क्या करेंगे? आप पूरा विरोध प्रदर्शन करेंगे, हर जगह हो रहा है। ठीक है, सब जगह हो रहा है और भी कई देशों में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। एज ए बोल रहा है कि जो कभी यूनिवर्सिटी नहीं किया वो लोग इसका विरोध कर रहा है। हाँ। ओबीसी वाले बोल रहे हैं। पढ़ने वाले कौन से मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता है। जिसको नॉलेज है वही आते हैं इस फील्ड में, वही अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच रख सकते हैं। जिससे नॉलेज नहीं है वो तो क्यों बोलेंगे? बताइए आप। अगर मान लीजिए कि आप ही से ले लेते हैं, आप कौन से इससे बिलोंग करते हैं ये बताइए। आप किस कैटेगरी से, मतलब कौन से कास्ट से बिलोंग? हम तो पत्रकारिता नहीं मतलब आप ऐसे होंगे ना। आप बताइए, आप पत्रकार हैं, आप बताइए आप कौन से इससे बिलोंग करते हैं? कौन? आप मेरा कोई जात नहीं। हाँ तो उसी प्रकार ना ये मोदी जी को भी यही चीज समझना चाहिए कि सबको एक बराबर, कि सब बोल सके मेरा कोई ये नहीं है। ठीक है, हम सब जब वो लोग तर्क दे रहा है कि जब आदिवासियों के साथ और दलितों के साथ जो है उनके जाति भेद को लेकर के ये किया तो पहले से दिया हुआ है। आप यहाँ पे जेवियर्स कॉलेज का ही बात कर लीजिए ना। जो आदमी 80% लेके जा रहा है जनरल कैटेगरी, उनका एडमिशन नहीं हो रहा है। जिनके पास 40% आए उनका एडमिशन हो जा रहा है। तो ये तो भेदभाव हुआ ना। पढ़ने वाला यहीं रह जा रहा है, जिसको नहीं पढ़ने आ रहा वो भी एडमिशन लेके घूम रहा है उसमें। तो आप लोग एकदम जबरदस्त विरोध कीजिएगा इस पर। विरोध तो होना चाहिए, सरकार से भी हमारी स्पीच, नहीं तो इस बार से बीजेपी को वोट देना हम बंद करेंगे। ठीक है, हम लोग इस बार सरकार को मतलब इस चीज का सबक मिलेगा। और क्या नाम क्या है? आशीष शुक्ला। ठीक है, तो देखिए यूजीसी का विरोध जो है अब रांची राजधानी में भी दिखने लगा है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये कानून जो है वो हिंदू को बांटने वाला है, देश को बांटने वाला है। अब इसका देखते हैं कि ये कानून वापस लिया जाता है या फिर ये जो विरोध है ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा। देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। बने रहिएगा, जो अपडेट रहेगा पहुंचाएंगे आप तक। शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।